नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल न्यूज बुलेटिन, जहां हर खबर होगी सबसे तेज, सटीक और भरोसेमंद। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे आने वाली खबरें बदल सकती हैं आपका नजरिया। शुरू करते हैं आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। प्रदेश में आज नवंबर, मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है, जिससे लोगों को पिछले दिनों की बारिश से राहत मिली है। दिन में धूप खिलेगी। तापमान में बदलाव। दिन के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि रात में गुलाबी ठंड की हल्की दस्तक महसूस होने लगेगी, जिससे मौसम सुहाना बना रहेगा। बसपा की रणनीति। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ओबीसी समाज के पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संगठित होकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। अखिलेश यादव पर पलटवार। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर दिए बयान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। डिप्टी सीएम का बयान। ब्रजेश पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव को संघ पर बोलने से पहले देश के राजनीतिक और सामाजिक इतिहास का गहराई से अध्ययन करना चाहिए। वंदे भारत को हरी झंडी। रेल मंत्रालय से सहारनपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेसवे को हरी झंडी मिल गई है। ये ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी। सरकारी योजना पर फोकस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा। प्रदेश के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। माना जा रहा है कि कुछ नए चेहरों को मौका मिल सकता है। विपक्षी दलों की एकजुटता। आगामी चुनावों को देखते हुए विपक्षी दलों की एकजुटता को लेकर फिर से बातचीत शुरू हुई है। साझा रणनीति बनाने पर जोर दिया जा रहा है। अयोध्या का विकास। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ साथ पर्यटन और नागरिक सुविधाओं के विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। शिक्षक भर्ती का मुद्दा। विभिन्न शिक्षक भर्तियों में नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द पूरा करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने राजधानी में प्रदर्शन किया। निकाय चुनाव की तैयारी। विभिन्न राजनीतिक दलों ने आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए अपनी जमीनी स्तर की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जीएसटी चोरी का खुलासा। यूपी में 340 करोड़ की जीएसटी चोरी का बड़ा मामला सामने आया है। एक ही व्यक्ति के 2 मोबाइल नंबर पर वन टाइडो फर्जी फर्म बनाई गई। एफआईआर दर्ज। जीएसटी चोरी के इस बड़े मामले में 7 आरोपियों के खिलाफ 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस जांच जारी है। साइबर ठगी के शिकार। लखनऊ के 3 लोगों को साइबर ठगों ने शिकार बनाया। मोटा मुनाफा और विदेशी गिफ्ट का लालच देकर 60 लाख ठगे गए। विजिलेंस की छापेमारी। एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर प्रेमवीर राणा के सहारनपुर स्थित घर, ऑफिस और फार्म हाउस पर विजिलेंस टीम ने बड़ी छापेमारी की है। हत्यारोपी गिरफ्तार। आजमगढ़ में मुबारकपुर पुलिस ने हत्या के अभियोग में वांछित एक अभियुक्त और अभियुक्ता को शहीद नगर मोड़ से गिरफ्तार कर जेल भेजा। आत्महत्या का मामला। करछना के जगौती गांव में ससुरालजनों की प्रताड़ना से परेशान एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज। यातायात नियम अभियान। आगामी त्योहारों को देखते हुए शहरों में यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस का एक्शन। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस की साइबर टीम ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। धान खरीद का उद्घाटन। घोरावल क्षेत्र में 30 केंद्रों पर धान खरीद शुरू हुई। गल्ला मंडी में एसडीएम ने फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया। बलिया में दुर्घटना। चांदनाला पुल के पास एक मैजिक वाहन 20 फुट गहरे गड्ढे में गिर गया, जिसमें 60 से अधिक लोग घायल हो गए। राहत और बचाव कार्य किया गया। सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता। बेसिक शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता और उपस्थिति बढ़ाने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी खोलने की योजना पर काम शुरू किया। डेंगू पर नियंत्रण। राज्य के विभिन्न हिस्सों में डेंगू और अन्य मौसमी बीमारियों के मामलों पर नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। पेट्रोल डीजल के दाम। आज 2 नवंबर को प्रदेश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल के खुदरा मूल्यों में स्थिरता बनी हुई है। कोई बड़ा बदलाव नहीं। तकनीकी शिक्षा पर जोर।
युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने हेतु तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के संस्थानों में सीटों की संख्या बढ़ाने की घोषणा। सड़क हादसा दुखद। कलान के ग्राम कौमी में कृत्रिम गर्भाधान की गाड़ी से दबकर एक 6 वर्षीय बालिका की मौत हो गई, जिससे गांव में शोक का माहौल है। सांप के डसने से मौत। कोराम के महोली गांव में सांप के डसने से 11 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। परिजनों में कोहराम मच गया। सहकारी समिति विवाद। कोराव स्थित साधन सहकारी समिति के प्रभारी ने अभी तक अपना कार्यभार नहीं सौंपा, जिसके चलते एडीओ कोऑपरेटिव और सदस्य इंतजार करते रहे। राशिफल और पंचांग। आज 2 नवंबर 2 दिन आसुपल्पे का राशिफल और पंचांग जारी किया गया है। आज देवोत्थान एकादशी का पारण है, जिस पर शुभ योग बन रहे हैं। जलापूर्ति योजना। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षी योजना पर काम में और तेजी लाई गई है। राम मंदिर ट्रायल रन। अयोध्या में राम मंदिर परिसर के आसपास सुरक्षा और यातायात प्रबंधन का ट्रायल रन शुरू। पूर्ण उद्घाटन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को परखा जा रहा है। नोएडा मेट्रो विस्तार। नोएडा मेट्रो का विस्तार ग्रेटर नोएडा वेस्ट तक करने के लिए 10 करोड़ की नई परियोजना को केंद्र की मंजूरी मिली। वाराणसी में जीईजी समीक्षा। जीडी सम्मेलन के दौरान हुई परियोजनाओं की समीक्षा के लिए वाराणसी में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। अधिकारियों को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश। यूपी पुलिस में भर्ती प्रक्रिया। 27 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंची। परिणाम नवंबर के अंत तक जारी हो सकता है। किसान सम्मेलन का ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 7 नवंबर को लखनऊ में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन आयोजित करने की भी घोषणा की। योजनाओं की समीक्षा होगी। मेरठ खेल विश्वविद्यालय। मेरठ में निर्माणाधीन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का काम तेजी से चल रहा है। दिसंबर 2025 तक आंशिक रूप से संचालन शुरू होने की संभावना। महिला सुरक्षा ऐप लॉन्च। यूपी सरकार ने शक्ति कवच 2.0 मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जिसके जरिए महिलाएं आपातकालीन स्थिति में तुरंत पुलिस सहायता पा सकेंगी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। गोरखपुर, प्रयागराज और कानपुर को स्मार्ट सिटी रैंकिंग में टॉप 20 शहरों में स्थान मिला। स्वच्छता और जल प्रबंधन में सुधार देखा गया। बिजली बिल राहत। राज्य सरकार ने ग्रामीण उपभोक्ताओं के बकाया बिजली बिल पर ब्याज माफ करने का निर्णय लिया। नई योजना 5 नवंबर से लागू होगी। मथुरा वृंदावन में पर्यटन उत्सव। देवोत्थान एकादशी के मौके पर वृंदावन में विशाल दीपोत्सव का आयोजन। हजारों श्रद्धालु पहुंचे। घाटों पर भव्य सजावट। लखनऊ का हाल। राजधानी लखनऊ में आज अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।